बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अभी कुंभ मेला लगा हुआ है प्रयागराज में, जहाँ साधु संत महताओं का पूरा भीड़ है और भक्त का भी भीड़ है और भगवान का भी भीड़ है। तो सब इंसान पूरा हिंदुस्तान से कुंभ मेला नहाने के लिए जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि तीर्थों में जाने से इंसान को तैरने का ज्ञान प्राप्त होता है। जो गांव घर में रह करके जो विषय वासना में डूब रहे हैं, वो डूबते हुए नैया को पार लगाने के लिए लोग कुंभ में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, ताकि वहाँ जा कर करके मनुष्य तैर जाए, अपना जीवन को तार ले। इसलिए तीर्थ का मतलब है जिसे तैरने का ज्ञान प्राप्त हो, उसे तीर्थ कहते हैं। लेकिन जो भी इंसान कुंभ मेला में जाते हैं, जाइए, अच्छी बात है, क्योंकि कुंभ जो मेला है वो सगुण है, सरगुण है और निर्गुण है। जो सभी प्राणियों के भीतर में चेतन आत्मा राम है, वो निर्गुण है। तो जो भी इंसान कुंभ मेला में गए हैं और कुंभ मेला में तीर्थ में दर्शन करने के बाद जो अपने गांव, घर, शहर, परिवार में आए हैं, तो जो पहले आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, चिंता, टेंशन था, क्योंकि कुंभ का मतलब होता है शरीर, घड़ा। तो शरीर जो आपका है वो एक घड़ा के समान है। तो कुंभ मेला में आने के बाद आप अपने घर में अगर बेटा गए हैं तो बाप पर मत कुंभ लाइए। अगर बाप गए हैं तीर्थ में कुंभ मेला में, तो कुंभ मेला तीर्थ में आने के बाद बेटे पर मत कुंभ लाइए। अगर पत्नी गए हैं तीर्थ में कुंभ मेला में, तो घर पर आ कर के पति पर मत कुंभ लाइए। अगर पति गए हैं कुंभ मेला तीर्थ में, तो पत्नी पर मत कुंभ लाइए। अगर सास गए हैं तीर्थ में, तब बहू पर मत कुंभ लाइए। कुंभ मेला में से आके घर पर मत कुंभ लाइए। इसी तरह अगर कुंभ मेला में गए हैं तो घर में कुंभ लाने का काम मत कीजिए। अच्छे अच्छे संस्कार, ज्ञान, बुद्धि, विवेक अगर आ जाएगा तो वास्तव में आप जो कुंभ मेला में तीर्थ करने गए हैं, वास्तव में आपका परिवार तर जाएगा। और ये घर ही नहीं तरेगा, भव सागर भी तर जाइएगा। पूरे घर में सुख शांति आनंद हो जाएगा। क्योंकि कुंभ का मतलब है कि जो हमारे अंदर में, परिवार के अंदर जो कुम्हलाहट है, अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी, शैतानी, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, चिंता, टेंशन, वो सब दूर हो जाना चाहिए। और प्रयागराज में जा करके गंगा जमुना सरस्वती डुबकी लगा करके आपके अंदर कुंभ में जितना भी विषय वासना विकार है वो सब वहाँ दहा दीजिए। और साधु संत महात्मा के अंदर में जो अमृत वाणी है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, संयम है, नियम है, निर्मलता है, जो मन संत हैं, साधु संत महात्मा के, उनके विचार आचरण ले करके आप भी अपना आचरण, चरित्र, वाणी को सुधार कर लीजिए। तो आपका जीवन में हो जाएगा सुधार, तो फिर धरती पर से हो जाएगा उद्धार। फिर आपको आवागमन से मुक्ति मिल जाएगा, सुख शांति मिल जाएगा, आनंद हो जाएगा जीवन। इसलिए तीर्थ में जाने के बाद कुंभ में तैरने का ज्ञान प्राप्त कीजिए। क्योंकि साधु के पास अहंकार नहीं रहते हैं, क्रोध नहीं रहते हैं, घमंड नहीं रहते हैं, निर्मलता, सजगता, प्रेम रहता है। तो वो ज्ञान आपके भीतर भी अगर आ जाता है तीर्थ में जाने से, प्रयागराज जाने से, कुंभ में जाने से, तो अगर आपके घर में सुख शांति आनंद आ गया, पूरे परिवार में प्रेम हो जाता है, तो आपका कुंभ मेला में जाना सार्थक है। अगर नहीं परिवार में प्रेम हुआ तो आपका कुंभ मेला में जाना निरर्थक है, सार्थक वो नहीं हुआ। तो पूजा पाठ, व्रत, उपवास, तीर्थ इसीलिए किया जाता है कि मनुष्य अपने जीवन को अच्छी ढंग से, सही ढंग से जी सके, जीवन निर्वाह कर सके, परवरिश कर सके, परिवार में सुख शांति आनंद आ सके। इसलिए आपके जो शरीर रूपी कुंभ है उसमें अहंकार, क्रोध, घमंड नहीं रखिए। परिवार से प्रेम कीजिए, सास बहू में प्रेम कीजिए, पिता पुत्र में प्रेम कीजिए, माने भाई भाई में प्रेम कीजिए, देवरानी जेठानी में प्रेम कीजिए। तो अगर प्रेम होता है तो आपका जीवन जिसमें सुख शांति आ सकता है। क्योंकि प्रेम रहेगा वहाँ राग द्वेष नहीं रहेगा, और जहाँ राग द्वेष रहेगा वहाँ प्रेम नहीं रह सकता है। इसलिए सबके हृदय में, सब अपने अपने हृदय में प्रेम का ज्योति जगाइए, तो आपके जीवन में सुख शांति का ज्योति जग सकता है। न तो दुखे का ज्योति हमेशा जगा हुआ रहेगा।
और आपके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकता है। इसलिए तीर्थ है जो तरने का स्थान है, जिसे सद्गुण कहते हैं। और तीर्थ में जितने भी प्राणी गए हैं, साधु संत महात्मा, और सबके हृदय में चेतनात्मा राम है, उसको ध्यान द्वारा प्राप्त कीजिए तो आपका जीवन धन हो जाएगा और पूरे परिवार में सुख शांति आ जाएगा। इसलिए कुंभ में जितना भी इंसान गए हैं, जो भी मनुष्य गए हैं, तो अपने भीतर से कुंभलाहट को दूर कर दीजिए परिवार के प्रति, तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है। कुंभ मेला में जाना सार्थक है, हो गया, नहीं तो निरर्थक आपका जीवन है। तो पूजा पाठ, व्रत, उपवास, तीर्थ जो भी करते हैं इंसान, वो इसीलिए करते हैं कि हमारे परिवार में सुख शांति आए, आनंद आए, प्रेम आए, व्यवहार से अच्छा कर्म कीजिए, विवेक से काम कीजिए, तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है। पूजा पाठ तीर्थ का यही अर्थ है। लेकिन आप इसको अर्थ को नहीं समझे कि पूजा पाठ तीर्थ पर क्यों जाते हैं, काहे के लिए पूजा पाठ करते हैं, इस अर्थ को नहीं समझे, इसलिए आपके जीवन में अनर्थ हो रहा है, दुख दर्द पीड़ा हो रहा है, और उसी दुख दर्द के पीड़ा में समस्त भोग रहा है। और इसी के सुख शांति प्राप्त करने के लिए आदमी तीर्थ, जग, तप, पूजा पाठ, व्रत, उपवास करता है। लेकिन जब तक आप सत्संग में नहीं जाइएगा, तब तक आपको कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हर हाल में इंसान सत्संग से जुड़िए। सत्संग जितना कीजिएगा, सत्संग आपके जीवन में जितना उतर जाएगा, उतने जीवन में आपका उमंग आ जाएगा, असंग आ जाएगा, फिर कुसंग खत्म हो जाएगा। इसलिए सत्संग से जुड़िए और अपना जीवन में उमंग लाइए, अपना जीवन को धन कीजिए, सुख शांति प्राप्त कीजिए, परिवार में आनंद प्राप्त कीजिए। क्योंकि परम शांति घर में प्राप्त होना ही परमात्मा प्राप्त होने के बराबर है। इसलिए सबके जीवन में आनंद हो। कुंभ मेला चल रहा है, कुंभ में जितने भी इंसान गए हैं, नारी पुरुष माता पिता, सबको साधु संत का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके जीवन में सुख शांति आए, आपके जीवन में कभी दुख न आए, और पूरे परिवार में सुख शांति आनंद हो। इसी साथ के साथ हम भी आपको आशीर्वाद कल्याण की बात करते हैं कि सबके घर में आनंद हो, सुख हो, शांति हो, और घर में कलह कलेश टेंशन दूर हो, और पूरे संसार में जितने भी इंसान हैं वो सबको सुख शांति मिले और जीवन अपना धन कीजिए। ये गुरु का हमारा आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। इसलिए कुंभ में जाइए, तो कुंभ में जाने के बाद अंदर जितना कुंभलाहट है सब प्रयागराज में धो दीजिए, तो आपके घर में सुख शांति आ सकता है। फिर आप घर में कुंभ लाइएगा नहीं तो फिर दुख दर्द पीड़ा होगा नहीं, फिर आपका जीवन धन हो जाएगा। प्रेम सुले सद्गुरुदेव भगवान की जय।